हाय फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार गुप्ता। एंट्री ऐप हिंदी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं अपना पहला बेसिक्स टॉपिक्स लेने वाला हूं, नंबर सिस्टम। नो डाउट ये बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम आपको ले चलेंगे नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये टॉपिक इनिशिएट करने का मेरा सबसे पहला मेन रीजन ये था कि आपका जो मैथमेटिक्स का स्तर है, कॉन्सेप्ट है, मैं बेसिक तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूं। इसीलिए मैं ये टॉपिक चूज किया हो। किसी भी एग्जामिनेशंस में जहां पॉइंट आती है, इवन आप कैट से लेकर के पीसीएस से लेकर के एसएससी सीजीएल रेलवे जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज की क्लास की मैं अपना पहला लेक्चर 1 स्टार्ट करूंगा इसी टॉपिक से। तो आज देखिए, नो डाउट आपको क्लास में धमाल जरूर मचाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बता दें, नंबर सिस्टम के सबसे पहले कुछ बेसिक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आखिर इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या जरूरी है, आप इसका एक बेसिक चीज जान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने होंगे यूनिट डिजिट थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी थ्योरम, सर्ट्स एंड इंडिसेज, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड सीरीज, और मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एक सिस्टमैटिकली नॉलेज हो जाएगा कि किसी चीज को किस तरीके से बेहतर और बूस्टअप करे। एक्चुअली अगर आपका नंबर सिस्टम पे जितना बेहतर पकड़ होगा, कैलकुलेशंस उतनी मजबूत होगी। कैलकुलेशन जितना मजबूत होगा, आने वाले टॉपिक जितने भी कमर्शियल मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये ऐसा है, इसकी जो कैलकुलेशन जब आप डील करोगे तो आपके क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। तो आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही बेहद और रोचक जानकारी, उसके बाद हम अपना पहला टॉपिक यूनिट डिजिट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ये जो नॉलेज है, इवन आपको आना ही आना चाहिए। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते। तो सबसे पहले वो कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे। ये एक है ट्री फॉर्म है, आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। एक्चुअली नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया। जितना भी नंबर सिस्टम मतलब हम यहाँ पे जो डील करेंगे वो नंबर से करेंगे। और जो नंबर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर चूंकि जो सिलेबस हम लोग का कन्फाइंड है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, अगर हम किसी भी एग्जामिनेशंस की बात करें, वहां पे इसका कोई जगह नहीं है इमेजिनरी नंबर का। इसको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं इमेजिनरी नंबर। अब जो हम डील करेंगे वो रियल नंबर से डील करेंगे। अब रियल नंबर में दो टाइप्स, रेशनल, इरेशनल। ये क्या है रेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर? सिंपल है, इसमें हम ज्यादा टाइमिंग लेना नहीं चाहेंगे, बेसिक्स तरीके से समझाएंगे आपको और फिर चलेंगे अपने टॉपिक्स के बारे में। उसके बाद देखिए, रेशनल नंबर को कैरेक्टराइज किया गया है इंटीजर और फ्रैक्शन में। और वही इंटीजर के दो टाइप्स है, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर में अगर आप बात करें तो एक नेचुरल नंबर है और जीरो नंबर है। तो ये इसका एक ट्री फॉर्मेट है नंबर सिस्टम का, समझने के लिए इतना समझिए। अब यहां पे सिंपल चलते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है। रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, आप दिमाग में बस इतना रख लो। रेशनल नंबर वही है जिसको हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो जो टू इंटीजर का रहे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आए वो एक रेशनल है। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना आए, जो इंटीजर, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। जैसे आप देख सकते हो रूट टू का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वैल्यू होता नहीं है, तो वो क्या, इरेशनल नंबर। पाई, तो इस तरीके से ये मेरा रेशनल और इरेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं इसमें, सिंपल बेसिक जानकारी है। ये जानकारी बस आप एक छोटा सा नॉलेज देने के लिए, इसमें हम ज्यादा टाइम पहले ही बोले कि लेंगे नहीं हम आपको। तो दूसरा है नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है? नो डाउट प्राइम नंबर वन एक प्राइम नंबर नहीं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि एक में सिमिलैरिटी आ जाती है। तो आपका जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो कितने से स्टार्ट होता है, दो से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है। और कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेटली एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ऑब्वियस है, प्राइम नंबर का एक ही फैक्टर होगा, वन या अपना खुद का फैक्टर होगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंटीजर में देख सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर के बारे में बात किया गया है। माइनस, जीरो, और ये जीरो इंटीजर, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। अब हम चलते हैं, सिंपल सा कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी है, आप ये देख लीजिए। अगर ये क्यों है, ये सिंपल सा बस जान लीजिए कि अगर हम
n नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका समेशन होगा n इंटू n प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इस तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हुआ 6। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3, तो अगर n की जगह हम 3 रखते हैं तो 3 इंटू 4/2 कितना हुआ 6। तो उसी बेसिस पे इस तरीके का एक समेशंस मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए तैयार किया हूं। सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n/2 और सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, अगर इवन नंबर की बात करते हैं तो n इंटू n+1। आप इसे प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, हम इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। इस एग्जांपल्स को देखो, खुद से एग्जांपल सोचो, उसके बाद जैसे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स है, कोई भी फर्स्ट n ऑड नंबर लेते हैं, पहला फर्स्ट n 3, पहला 2 ऑड नंबर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और यहां पे कितना 3 + 1 कितना हुआ 4। सिंपल सा देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर स्क्वायरिंग टर्म जोड़ते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर ये करते करते n स्क्वायर तक जाता है तो उसका समेशन इस तरीके से लिखते हैं। अब वही अगर क्यूबिक में जाते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, एक बेसिक जानकारी देने के लिए n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा क्यूब के टर्म में, ये हो गया स्क्वायर के टर्म में, और सिंपल नेचुरल n नेचुरल नंबर के केस में ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक्स है जानकारी जो आप दिमाग में रख सकते हो। जैसे 2 एक इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी आपका कितना है 2 है, और यहां पे जो भी कोई सेट होता है 3 प्राइम नंबर का उसमें 2 का डिफरेंस है। लोएस्ट कंपोजिट नंबर 4 है क्योंकि उसका फैक्टर 2 है, 4 है खुद फैक्टर है, एक के अलावा अलग फैक्टर हो कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर आपका 9 है क्योंकि 7 तो ऑलरेडी आपका प्राइम नंबर हो गया क्योंकि उसका 7 के अलावा खुद का एक फैक्टर 1 है, तो कंपोजिट फैक्टर आपका ऑड में 9 हो गया। और टोटल 25 प्राइम नंबर है 100 तक में, 1 से 100 तक के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर है वो है 25, और 200 तक के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर है 46। ये सिंपल सी बेसिक कुछ जानकारी है, नो डाउट आपको जानकारी होनी चाहिए। अब कौन कौन है 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर वो देख सकते हैं। क्या बता सकते हैं इसमें कोई एक प्राइम नंबर नहीं है जो गलती से मैंने यहाँ पे लिख चुका हूं, कोई है एक ऐसा नंबर, आप देखिए ढूंढिए क्या। अब देखिए जिसमें ये जितने भी नंबर लिखे गए हैं खुद का वो फैक्टर है और उसका एक कॉमन फैक्टर 1 है, सब 1 से डिवाइड हो रहा है और वो खुद से कट सकता है, ये प्राइम नंबर 1 से भी। तो सम ऑफ जो 50 है 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उसका अगर हम समेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 328। एक बार एसएससी में ये भी आ चुका है, और एक बेसिक सेट में उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन 1 से 100 तक में टोटल प्राइम नंबर है उसका समेशन कितना है 160। ये कुछ बेसिक्स जानकारी है, मेरे अकॉर्डिंग इतना थोड़ा पता होना चाहिए, रेशनल इरेशनल कौन सा ऑड नंबर इवन नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, इतना तो कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए जो मेरा मेन बेसिक्स टॉपिक है हम उस पे आते हैं, क्योंकि आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरा कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट थ्योरम। यूनिट डिजिट थ्योरम क्या है एक्चुअली मैं ये बता, अगर आप इंडियन मैथमेटिक्स सिस्टम में कोई नंबर लेते हैं रैंडमली 5 6 3 4, तो जो ये आपका क्या हुआ यूनिट प्लेस हुआ, टेंस प्लेस हुआ, 100 प्लेस हुआ, ये क्या है 1000 प्लेस है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, अगर कोई एक नंबर दे दिया इसका पावर अगर हम कुछ भी दे दे 7 8 4 2, अब आपसे ये पूछा जा रहा है बताइए इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसका कुछ बेसिक्स, पहले स्टेप्स। स्टेप 1 में किस किस नंबर का किस तरीके से यूनिट डिजिट निकाला जाता है, आज के सेशन में इसको हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे। ये चूंकि आज के सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट डिजिट थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे डील करना है, और कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे कैसे सॉल्व करिएगा। तो फिलहाल देखते हैं सबसे पहले 1560 स्टेप 1 में, ये एक ऐसे नंबर है जिसको इसका पावर हम कुछ भी कर दे वही नंबर होगा, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग डिजिट, रिपीटिंग नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का पावर आप कुछ भी डालो, 5 डालो
56 डालो, 567 डालो, वह क्या आएगा, एक ही आएगा। जैसे 21 का पावर अगर हम 37 डाले, अगर इसका यूनिट डिजिट 1 है और 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। तो जैसे रिपीटिंग यूनिट्स कौन हुआ, 1 हुआ। आप कुछ भी पावर डालो 1 ही आएगा। रिपीटिंग यूनिट्स क्या हो गया, 5 हो गया। 5 का पावर आप कुछ भी डालो, जैसे 5 का पावर आप डाल रहे हो 76 डालो तो नो डाउट यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी डालो यूनिट डिजिट 6 आएगा। वही 0 का पावर आप कुछ भी डालो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब सिंपल सा है, पहले स्टेप्स में आप ये याद रखो 1 5 6 0 के पावर में अगर कोई भी नंबर यहां बोल रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर, एन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर कुछ भी डालो तो पावर क्या होगा, वही आएगा। अब जैसे इसका दूसरा स्टेप 2, पहले स्टेप पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स हम बनाएंगे इसमें। ये देखिए, अब स्टेप 2 में जो मैंने नंबर लिया हूं वो है 2 3 7 8। ये क्या करता है, अपने आप को 4 पे रिपीट करता है। आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट है 4 पे अपने आप को रिपीट करने का। यहां पे देखिए, अगर हम 2 का पावर 1 करते तो कितना है 2, 2 का स्क्वायर करते कितना है 4, 2 का क्यूब करते कितना 8, 2 का पावर 4 करते तो कितना आया 16। 6 ऐसा नंबर है जिसको हम रिपीटिंग यूनिट्स बोले, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं। 1 आए, 5 आए, 6 आए, 0 आए, वो रिपीटिंग यूनिट, यानी 2 अपने आप को रिपीट करेगा 6 पे अगर पावर 4 डालते हैं तो। उसके बाद देखिए, जैसे ही 5 कीजिएगा तो फिर वो आपका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सेम टू सेम 3 अपने आप को रिपीट करेगा रिपीटिंग यूनिट्स, तब तक रिपीट करे जब तक रिपीटिंग यूनिट्स ना आए, यानी 4 पे। ये ऐसे नंबर है जो अपने आप को 4 पे रिपीट करता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम डिफरेंट एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए, सिंपल सा 24 है, 22 है, 22 का पावर अगर हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, 15 सिंपल सा। इसको देखते हैं, मैंने आपको ये बोला कि सिंपल ये दिमाग में रखिए, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, अपने आप को 4 पे रिपीट करेगा। अगर पावर 4 करते तो रिपीट करेगा। तो अब आप सिंपल ये करो, जो भी आप पावर है इसका जो भी घात है उसको आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, सिंपल। और वो जो रिमाइंडर देखो, वो रिमाइंडर ही इसका बेसिक पावर होगा। अब 4 से अगर आप 15 को डिवाइड करोगे तो नो डाउट रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो यही इसका बेसिक पावर बन जाएगा 2 का पावर 3, यानी यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 8। यानी 2 3 7 8 अपने आप को 4 पे रिपीट करता है। इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट ये रहे तो जो भी पावर है 4 से क्या करना होगा, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। आप 4 से कुछ मत करो, डिवाइड बाई 4, और जो भी आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर विल बी, जो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर विल बी एग्जैक्ट पावर, वो आपका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट डिजिट थ्योरम निकाल सकते हो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं इसको ऐसे समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 3 7 6 3 का पावर ले लेते हैं 66, ठीक है। मुझे इसका निकालना है यूनिट डिजिट, निकालना है यूनिट डिजिट। हम दिमाग में ये रखें 1560 रिपीटिंग यूनिट्स है उसका, तो वही नंबर आएगा। लेकिन 2 3 7 8 जब भी आए तो उसके पावर को मुझे 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आए उसको पावर में डाल करके उसका यूनिट डिजिट निकालना है। ये रूल किस किस में लागू होगा, 2 3 7 और 8 में। यहां पे देखिए 3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का पावर क्या लिख सकते हैं 66, सिंपल। देखिए 3 का पावर क्या लिख सकते हैं 66। अब कुछ मत कीजिए, 66 क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 3 है, 3 का पावर 66। अब 3 का पावर 66 है, जो भी आपका पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका देखिए रिमाइंडर कितना होगा 2। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। यूनिट डिजिट कितना है इसका, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, सिंपल। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देखते रहिए और उसे समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप बिना कलम यूज किए हुए किसी का आंसर डायरेक्ट सोच के बना सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशंस में यूनिट डिजिट बनाने आए तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आप समझते अच्छा है,
तो आप बस क्वेश्चंस देखो, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लो और तब अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो। तो यहाँ पे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन 366 का 720, उसके बाद 120 का 45 और 17 का पावर 17 ये दे दिया। मैंने आपसे पूछा कि इसका आप यूनिट डिजिट निकालो, तो आपको अभी तक मैंने बताया स्टेप 1 और स्टेप 2 के जो नंबर आते हैं उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। यहां पे सिंपल देखिए 6 है यूनिट डिजिट, इसका पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 6 आएगा। सिंपल एक यूनिट डिजिट एक है, एक का पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक आएगा। यहां से देखिए एक, ये क्या है 7, 7 का पावर कितना है 17। अगर 7 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 8 रहे, तो पावर को कितना से डिवाइड करना है, 4 से। 17 को अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, ऑब्वियस है एक। वही अब इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट पावर हो जाएगा 7। अब इस तीनों को मल्टीप्लाइड कीजिए, 6 7 42, यूनिट डिजिट कितना हुआ 2। सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे एक और एग्जांपल 388 का पावर 49, 37 का पावर 37923, उसके बाद 51 का पावर 4489। मैंने बोला कि इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो बस आप सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, 4 से डिवाइड करना। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपका जो लास्ट 2 डिजिट है 4 से अगर डिवाइड होगा, लास्ट 2 डिजिट वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर यहां पे देखिए 8 है और 8 है तो पावर को कितना से डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 1। 7 रहे तो पावर से कितना डिवाइड करना। अब बेवकूफ की तरह हम इसको तो पूरा डिवाइड करने नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना। अगर सिर्फ टोटल इस सब को छोड़ दीजिए, 23 पे कंसंट्रेट कीजिए, और 23 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा 3, 4 पंचे 20, 3, 7 का पावर कितना हुआ 3, यहां से ये आया, और 1 का पावर आप कुछ भी डालो 1 आ गया, सिंपल। तो 8, 7 का क्यूब कितना होता है, अगर आप निकालोगे तो 343 इंटू 1, उसके बाद कितना हो गया इसका यूनिट डिजिट 4। सिंपल, ये निकल गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इस तरीके से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। आप चाहते हैं हम क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे लिखेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे मैं ये क्वेश्चंस खत्म करूं, आपके दिमाग में इसका आंसर क्रिएट हो जाना चाहिए। ये है, आप दिमाग से बनाओ, कॉपी कलम से यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखो और सोचो। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं ये क्वेश्चंस खत्म करूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर ये है, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप ये कर सकते हो। सिंपल सही है, देखिए अब देखते हैं कितने स्टूडेंट के दिमाग में इसका जो आंसर है वो फास्टली से फास्टली स्ट्राइक किया। मैथमेटिक्स क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। उसमें अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप बेहतर से कर सकते हैं। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर के साथ खेलना है, कुछ नहीं, नंबर के साथ खेलना है। ऐसा नहीं कि बिना मतलब का ले और खेलते रहे, समझ समझ के खेलना है। अगर स्टेप्स को आप समझते जाइए, ये आपका पहला लेक्चर है और पहला टॉपिक है। मैं ये टॉपिक इसीलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि इसी टॉपिक से आपका इंटरेस्ट डेवलप और क्रिएट है। अगर किसी को पता भी है तो और करने का इनिशिएटिंग स्टार्टर, एज ए स्टार्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। देखिए हम एक स्टेप्स में कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं वो देखिए। चूंकि 7 है तो 4 से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो 7 होगा, 7 का पावर 1 आएगा, सिंपल। 2 है, इस ये देखिए 48 4 से टोटली डिवाइड हो रहा है। अगर 4 से टोटली डिवाइड हो रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 3 4 से अगर मान लेते 36 है, टोटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या दिखे 3 4 पे 1 है। 7 का पावर 28 है, ये 4 से टोटली डिवाइड है, यूनिट डिजिट 1 है, इसका पावर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। जो उसका एग्जैक्ट है वो उतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6,
1 का पावर 1 यानी कितना हुआ 2। सिंपल दिमाग से कैलकुलेट कर लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब इसके हम स्टेप थर्ड में चलते हैं। अगर आपका यूनिट डिजिट 4 रहे और 9 रहे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी तक मैंने जो नंबर देखे हैं 1 5 6 0 2 3 7 8। अब जो आपके दो नंबर बचे हैं 4 और 9, इसका देखिए 4 और 9 में देखिए 4 का पावर 1 करते हैं 4, 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हुआ 16, यानी 4 अपने आप को कितने पे रिपीट किया स्क्वायर पे। तो मैंने रूल बना दिया 4 टू द पावर n भी करो तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे 9 का पावर 1 कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, यानी 9 अपने आप को कितने पे रिपीट किया रिपीटिंग यूनिट्स 1 2 पे, तो 9 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1। सिंपल समझ लीजिए। अब जैसे एक देखिए इस पे एग्जांपल 4 का पावर 32 है और 4 का पावर 35 है, इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। अब सिंपल है 4 और 9 रहे, रिमाइंडर को उसके पावर को 2 से डिवाइड करना है। 4 और 9 के केस में आप सिंपल सोचिए 4 और 9 रहे तो उसके पावर को 2 से डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर आए तो ठीक, और रिमाइंडर ना आए तो जो उसका एग्जैक्ट है जो रिपीटिंग यूनिट्स वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका रिपीटिंग यूनिट्स कितना है 6 आंसर। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस रिमाइंडर 1 आएगा तो 4 हो जाएगा इसका। 4 का पावर 1 4। रिमाइंडर कितना हुआ इसमें 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। 2 से 35 को डिवाइड करने पर 34 17 टाइम्स रिमाइंडर कितना है 1, उसका पावर कितना हो गया 4। ये हो गया सिंपल। तो आप अगर दिमाग में एक साथ बैठाना चाहते हैं तो सिंपल, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं 1560 रिपीटिंग यूनिट्स है, इसका पावर कुछ भी करे तो वो वही होगा। 2378 के अगर पावर कुछ भी रहे तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर ही उसका एग्जैक्ट पावर काउंट किया जाएगा। थर्ड 4 और 9 रहे, 4 और 9 रहे तो उसके पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, जो उसका रिमाइंडर होगा उसका रिमाइंडर होगा वही उसका एग्जैक्ट पावर होगा 4 और 9 के केस। अब हम सिंपल ये 9 नंबर का देने के बाद आपसे हम सिंपल क्वेश्चन कुछ भी करें, अब आप बिना कॉपी कलम के दिमाग लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे 99 का पावर 99, 88 का पावर 88, 77 का पावर 77 लीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं कि आप इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक्स है, इतना आप दिमाग में रख लो। उसके बाद यूनिट डिजिट से रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन होगा अब वहां पे दिमाग ले, नए नए तरीके के क्वेश्चंस देखिए, अब अपना दिमाग लगा सकते हैं। ये बेसिक चीज है आपको स्टार्ट धक्का देने के लिए। आपको मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं इस बेसिक से, बाकी बाद आप फाइनल वेलोसिटी गेन करके एक्सेलरेट खुद हो सकते हैं। ये है बेसिक चीज। यही अगर कोई फैकल्टी बेहतर तरीके से अगर आपके सामने परोसता है तो नो डाउट इसका टेस्ट लेने में आपको बहुत मजा भी आएगा। तो यहां पे देखते हैं बिना कॉपी कलम का, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे है। 9 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 हो गया, यूनिट डिजिट कितना हुआ 9। 8 रहे, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे कोई यूनिट रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो इसका जो रिपीटिंग यूनिट है 6 वो, अगर 9 6 इसका 9 6 कितना हो 54, यूनिट डिजिट अभी भी 4 है। 7 है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 76 4, हाँ 1 होगा इसका, रिमाइंडर कितना होगा 1, तो 7 का पावर 1, इधर 4 था इधर 7 था, 7 4 28, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 8। कैलकुलेशन कीजिए, दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन खुद से कीजिए। यही है, आप बस क्वेश्चंस को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चंस को देखिए और फिर उसे माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में, वैसे भी स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल हैं। अनवांटेड मटेरियल, कोई भी अगर हम कुछ थ्योरी देंगे, ये अनवांटेड मटेरियल आपके दिमाग में घुसने नहीं देगी, ये आपके अंदर दिमाग में जाने नहीं देगी। जैसे ही कुछ बेसिक चीज आप दिमाग पे जोर लगाना देते हैं तो यही अनवांटेड मटेरियल गायब हो जाएगी। उसके बाद कोई भी आदमी आपको कुछ भी पढ़ाए तो डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा, नहीं तो
क्या होता है कि कोई चीज आप पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ी हुई चीज अभी भी याद है, लेकिन अभी जो आप पढ़ते हैं दिमाग से उड़ जाता है। डिपेंड करता है कि आपके कंसंट्रेशन पावर, आप किसी चीज को कितना बेहतर तरीके से लेते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा मायने हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर कोई भी चीज देखते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, वह लॉन्ग टाइम आपके माइंड में सेव होती है। मैथमेटिक्स क्या है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिससे प्रैक्टिस ही चाहिए। प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस डेवलप कीजिए। अभी समझ रहे, चलिए ठीक है, अगर इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, जिंदगी भर ये चीज आपको याद रहेगी। तो अब यहां पे एक चीज और देखते हैं, डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। 476, एक यहां पे डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 4 9 3 2 1। मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट निकालो, सिंपल यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा 2। बस मैंने क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर यूनिट डिजिट निकल दिया 2। अब दिमाग लगाइए, ये मैंने कैसे बोला, 2 रहे तो पावर को कितना से, लास्ट 2 डिजिट को कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। रिमाइंडर कितना है? 1, 2 का पावर 1। दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिए, 2। सेम टू सेम दिमाग में कैलकुलेशंस कीजिए। जितना आप दिमाग में कैलकुलेट करते जाइएगा, उस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, ये सब जो है वह आप सबसे पहले, अगर आप कैलकुलेशंस इनहेंस करना चाहते हैं, कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो आप किसी बच्चे को पकड़िए, उसका स्क्वायरिंग, क्यूबिक दिमाग से कैलकुलेट कीजिए। अगर आप दिमाग से जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो और बेहतर है। जैसे मैंने किसी को बोला 72 और 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 × 2 4, 70 84, 84 86 864। तो इस तरीके से आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली बनते जाए। जितना बेहतर ज़्यादा कैलकुलेशंस होगा, उतना ज़्यादा आप सोच सकते हो, उतना कमर्शियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बना सकते हो, उतना आप एडवांस मैथमेटिक्स के डिफरेंट तरीके को समझ सकते हो। तो ये उसका बेसिक्स जो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, वो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जिसको मैं बस क्वेश्चंस लिखूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 5 सेकेंड्स में आप उसे करने का कोशिश कीजिए। जैसे 4 3 7 8 9 1 4 2 1 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट अगर समझ चुका है ये क्लास, तो इसका आंसर डायरेक्ट बोल देगा, सर इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। 8 है, ये रिमाइंडर को जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ रिमाइंडर आया 1, 8 का पावर 1, क्या आंसर आया? 8 यूनिट डिजिट की है। अब इसमें कोई भी नंबर डाले, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स कर सकते हो। जैसे देखिए 9 93 93 93, मैंने पूछा इसका यूनिट डिजिट निकालो। सिंपल ये क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क है, इसको कीजिए। कमेंट में इस क्वेश्चन का कमेंट में इसका आंसर कीजिए। देखते हैं कितने कैंडिडेट, हम खुद सबका कमेंट देखेंगे और ये देखेंगे कितने कैंडिडेट सीरियस है, या समझ सकते हैं या बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। फैक्टोरियल करने का मतलब, अगर हम 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, यानी आप जितने भी 3 तक नेचुरल नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन 3 × 2 × 1 यानी कितना हुआ 6। 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, इसको लिखने का एक दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × आसान शब्द में समझिए, जितना भी 5 तक नेचुरल नंबर है, इनिशिएट आप 1 से कीजिए, 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उसका समेशन हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, जो कि कितना हुआ 20 60 120 120 हो गया। हम आपसे अगर ये पूछ दिए, बताइए इसी पे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर हम 2 फैक्टोरियल बोले तो सिंपल इसका आंसर होगा 2 × 1 2। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम आपसे ये पूछ दिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस, ऐसा करते 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 आप 100 फैक्टोरियल तक आप इसका आंसर फाइंड आउट करो। सिंपल। तो अब देखिए 1 फैक्टोरियल का तो 1 आ गया, 2 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 का कितना होगा 3 × 2 × 1 6 आ गया, 4 का कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 4 आ जाएगा, 12 2 24 4। 5 का कितना आ जाएगा, 5 का अगर करेंगे यहाँ पे सिंपल देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 20 60 120 यानी 0। अगर 5 का 0 है तो आप अपना कॉमन सेंस के साथ पर्सनल सेंस भी लगाइए, आपको ये लगेगा 6 का भी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, 7 का भी यूनिट डिजिट 7 का भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 आएगा। यानी कहने का मतलब, अब इसके आगे जितने भी नंबर होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। अब जोड़ लो
6 4 10 12 13, इसका यूनिट डिजिट कितना निकला? 3। इस तरीके से आज के सेशन में एक्चुअली मैं बस यूनिट डिजिट पे फोकस करने वाला हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले और बहुत ही बेसिक्स टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम में। एक्चुअली मेरा जो सिस्टम, और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, एंट्री ऐप में आपके लिए एक बेहतर ये देखिए, इस चीज को आप देखिए, थोड़ा सा अभ्यास ढेर सारे उपदेशों से बेहतर है। MPPSC प्री एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए दीजिए लाइव मॉक टेस्ट और करें अपना सिलेक्शन पक्का। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि MPPSC के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, और इसका जो मॉक टेस्ट जो तैयार किया गया है नो डाउट बहुत ही बेहतर है। आप इसके एक्सपीरियंस अवेल कीजिए और इससे आप ये श्योर सर्टेन कर सकते हैं कि आप इस लायक है कि नहीं लायक है। कहने का मतलब एग्जाम देने से पहले उसके एग्जाम पैटर्न को समझिए, एनालिसिस कीजिए, उसके क्वेश्चंस को देखिए। जो ये आपका मॉक टेस्ट बनाया गया है वो टोटली MPPCS का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। इससे ये आपको आइडिया आ जाएगा किस सेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका इस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप पहले मॉक टेस्ट में आप जितना मार्क है फुल का फुल मार्क अवेल कीजिए। ये मॉक टेस्ट आपको एक बेसिक्स गाइडेंस और बेसिक्स आइडिया के लिए बताया जा रहा है। तो नो डाउट मैं चाहूंगा सभी कैंडिडेट से कि ये मॉक टेस्ट दे करके उसके एक्सपीरियंस को आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से समझिए, जानिए। फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।